चलिए अब समझते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को, और फिर हमारी टेंस सीरीज आज खत्म हो जाने वाली है गाइस संडे वाले दिन। फिर हम आगे के कोई और सेंटेंसेस टाइप देखेंगे। तो मीनिंग एंड स्ट्रक्चर फ्यूचर परफेक्ट टेंस के देख सकते हैं। द फ्यूचर परफेक्ट इज द वर्ब फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन यूज्ड टू डिस्क्राइब एन इवेंट दैट इज एक्सपेक्टेड और प्लान टू हैपन बिफोर अ टाइम ऑफ रेफरेंस इन द फ्यूचर। फ्यूचर में जो प्लान होती है कि हम ये चीज कर चुके होंगे, चुके होंगे, चुकी होंगी, चुका होगा, तो ये सारे टाइप के आपके होते हैं सेंटेंसेस फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, व्हेन अ टेंस इज यूज्ड टू शो दैट सम एक्शन विल बी फिनिश्ड, कोई काम हम खत्म कर चुके होंगे। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है गाइस, पार्टिसिपल यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस विल शॉल और हैव, इसका जो हैव की जगह हैव ही होता है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर होगा, आपको हो गया होगा। तो ही विल बी हैव डन इट बाय दिस इवनिंग, वो इस इवनिंग तक ये कर चुका होगा। सब्जेक्ट प्लस विल नॉट, और नेगेटिव में विल शॉल के बाद नॉट लगा देना, फिर हैव लगाना है। ठीक है गाइस, तो ये ध्यान रखना है नेगेटिव वाले में। ठीक है, तो हम देखेंगे, थोड़ा सा रह गया है, यहाँ पे देखते हैं। नेगेटिव वाले में नॉट आ जाएगा, है ना। तो नॉट में क्या होगा आपका, हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, लाइक ही विल नॉट हैव डन इट बाय दिस इवनिंग, वो आज शाम तक ये नहीं कर चुकेगा, है ना, कर चुका होगा। तो चुका होगा, चुकी होंगी, लाइक विल शी हैव डन हर वर्क, क्या वो अपना काम कर चुकी होगी। तो यहाँ पास्ट पार्टिसिपल मतलब क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क, शी विल हैव, सबके साथ आई विल हैव ही लगेगा, हैज नहीं लगेगा। यू विल हैव फिनिश्ड योर वर्क, तुम अपना काम कर चुके हो गए। यू विल हैव लर्न द इंग्लिश, तुम इंग्लिश सीख चुके हो गए। यू विल हैव वर्कड अपॉन यू, तुम अपने काम कर चुके हो गए। वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकिन जरूर रखनी है, क्यों, क्योंकि ये जो है कौन सा टाइप का टेंस है गाइस, परफेक्ट टाइप का टेंस है ये। परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, कोई काम खत्म हो चुका होता है, पास्ट पार्टिसिपल लगता है। ठीक है गाइस, तो चलिए समझते हैं फ्यूचर परफेक्ट के एग्जांपल से उसको। आई विल हैव फिनिश्ड दिस बुक, मैं ये किताब खत्म कर चुका हूँगा। यू विल हैव स्टडीड द इंग्लिश टेंसेस, तुम इंग्लिश सीख चुके होगे, टेंसेस स्टडी कर चुके होगे। शी विल हैव कुक डिनर, वो खाना पका चुकी होगी। ही विल हैव अराइव्ड, वो आ चुका होगा। वी विल हैव मेट जूली, हम जूली से मिल चुके होंगे। वह अपना गृह कार्य पूरा कर चुकेगी। इनके आप सेंटेंसेस को ट्रांसलेशन करिए, आपको इंग्लिश स्पोकन में बहुत हेल्प मिलने वाले। दे विल हैव लेफ्ट जापान, वो जापान छोड़ चुके होंगे, वह जापान छोड़ चुके होंगे। शॉल वी हैव सीन द फिल्म, क्या हम ये फिल्म देख चुके होंगे। विल ही हैव लर्न इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश सीख चुका होगा, क्या वो इंग्लिश सीख चुका होगा। विल ही हैव लर्न इंग्लिश। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा होगा गाइस। सो यहाँ पे मैं स्पेक्स भी पहन लेता हूँ। सो लेट्स अंडरस्टैंड नाउ। तो चलिए अब फ्यूचर परफेक्ट के बाद फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को समझ लेते हैं, है ना। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, वेट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस किस लिए यूज होता है गाइस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में कोई काम किसी समय से कर रहा होगा, सो एनी टाइम फ्रॉम एनी टाइम। मीनिंग क्या है इसका, द फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आल्सो समटाइम्स कॉल्ड द फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, इज अ वर्ब टेंस दैट डिस्क्राइब्स एक्शन दैट विल कंटिन्यू अप अंटिल अ पॉइंट ऑफ इन द फ्यूचर, फ्यूचर में जो कंटिन्यू होता रहेगा। When a tense is used to show that some action will have been, यहाँ पे will have been, ठीक है गाइज, विल हैव बीन के यूज आप देख लीजिए। इन प्रोग्रेस इन फ्यूचर, कोई काम फ्यूचर में हो रहा होगा किसी टाइम से, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस वो कहलाता है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का सिंपल देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल शॉल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर देन टाइम। तो ये कौन सा टेंस हो गया, दैट इज योर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस गाइज। ये आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, आपको क्लियर हो गया होगा। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का नेगेटिव में क्या आ जाएगा, लाइक सब्जेक्ट प्लस विल शॉल प्लस हैव प्लस नॉट बीन, मतलब मैं नहीं कर चुका हूँगा, तो आई विल हैव नॉट बीन डूइंग दिस वर्क, कर रहा हूँगा किसी टाइम से फ्यूचर में। ठीक है, वो होता है आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इंट्रोगेटिव टेंस में क्या होगा, आपका कोई काम आप लाइक फ्यूचर परफेक्ट में डब्ल्यू एच वर्ड हो गया, विल शॉल सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर अ टाइम, क्या तुम 2 बजे तक अपना काम खत्म कर चुके होगे। विल यू हैव बीन फिनिश्ड योर वर्क फॉर सिंस 2 PM, है ना। और किसी टाइम से कोई चीज वो कर चुका होगा,
तो वहाँ पे आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करना है। लेट्स सी द एग्जांपल्स ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लाइक इन नवंबर आई विल हैव बीन वर्किंग एट माय कंपनी फॉर 3, मतलब नवंबर में मैं अपने कंपनी के लिए 3 साल से काम कर रहा हूँगा, कर रहा हूँगा, कर रहा हूँगा, ये ध्यान रखना है। किसी टाइम से कुछ चीज़ आप कर रहे होगे। एट 5 o'clock आई विल हैव बीन वेटिंग फॉर 30 मिनट्स, 5 बजे मैं 30 मिनट से इंतजार कर रहा हूँगा। तो यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल हिंदी में देख लें। क्या लोग सुबह से पार्क में टहल रहे होंगे? विल पीपल बी वॉकिंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग? विल हैव बीन वॉकिंग, ठीक है, हैव के साथ बीन भी लगा लेंगे। विल इट हैव बीन रेनिंग हैवीली, क्या वो बहुत तेज बारिश हो रही होगी? तो ऑन थर्सडे आई विल हैव बीन नोइंग यू फॉर अ वीक, मैं थर्सडे को तुम्हारे को एक हफ्ते से जान रहा होऊंगा। तो ये सारे हैं गाइस। एंड ऑफ टेंस सीरीज हो गया हमारा कंप्लीट। हमने रिवाइज कर लिया, रिवाइज्ड हो गए हमारे टेंसेस सारे। इस ये जो प्लेलिस्ट आप देख रहे हैं, आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, उसमें हमने सारे टेंस के टाइप्स को कवर किया है। और इसमें आई होप आपको टेंस सारा समझ आ गया, रिवीजन के साथ कवर अप किया है। जितने हमने पहले वीडियो बनाए थे उन्हीं को आपको दोबारा से समझाने की कोशिश की है। इसमें आपका प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस सभी टाइप में सिंपल सेंटेंसेस, उसके नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव टाइप के सेंटेंसेस समझाने की कोशिश की है। तो सारे टाइप्स के आपको मिल गए होंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।